मुसलमान ईद की नमाज की जगह चाशे की नमाज अपने घर पर ही रहकर अदा कर सकते हैं। बरेली दरगाह शाहदाना वली के प्रबंधक अब्दुल वाजिद खान नूरी ने कहा है कि इस समय देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान सभी धर्म स्थल बंद किए गए हैं और आने वाली ईद पर ईदगाह व मस्जिदों में ईद की नमाज देश के हालातों पर रोशनी डालते हुए देखा जाए तो नहीं अदा कर सकते मुसलमान, और हम भी यही चाहते हैं कि जैसा लॉकडाउन के दौरान चलता चला आ रहा है वैसे ही चलता रहे तो सही रहेगा। रही नमाज पढ़ने की बात, तो मुकद्दस रमजान में जिस तरह 5 लोगों ने मस्जिद में तरावीह अदा की है, उसी तरह अलविदा व ईद की नमाज 5 लोगों के साथ हर मस्जिद में अदा की जाए। बाकी सभी लोग अपने अपने घर से 4-4 रकातों के साथ चाश की नमाज अदा कर ईद मनाए। इसी के साथ ही उन्होंने एक अपील भी की है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे और साथ ही सरकार के दिए गए नियमों निर्देशों का पूरा पालन करें। अपने अपने राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करें। बरेली से कामरान अली की रिपोर्ट। मुझे अब्दुल वाजिद खान नूरी कहते हैं। मैं दरगाह शाहदाना वाली का मुतवल्ली हूँ। ईद की नमाज अलविदा की नमाज के लिए आपको क्या राय है? चारों तरफ से ईद और अलविदा की नमाज के लिए मस्जिद खुलवाने की मांगे। मांग बेशक बिल्कुल सही मांग है साहब। हमारा हक बनता है कि ईद की और अलविदा की नमाज़ें मस्जिदों में अदा करें, मगर आज का जो दौर है उस दौर पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि हम लोग अपनी अपनी नमाज़ें जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं इस लॉकडाउन में, जुमे की नमाज़ें, उसी तरह से हम लोग ये नमाज भी ईद की और अलविदा की नमाज उसी तरह से अदा करें। जैसे मस्जिदों में 5 आदमी की इजाज़त है वो 5 मस्जिदों में पढ़ें, बाकी लोग ईद की नमाज को अपने घरों पर पढ़ें। ये नमाज वाजिब नमाज है, इसका कोई वो नहीं है कि साहब इसको जो है हम लोग एक से इकट्ठे होकर ही पढ़ेंगे तो नमाज हमारी अदा होगी। हमारी नमाज जो है अगर हम अपने घरों पर भी अदा करेंगे तो ये अदा हो सकती है। मगर इसमें देखिए एक बात ये है कि शरीयतन बात ये है कि जुमे की नमाज का तो बदल है। जुमे की नमाज को हम ज़ोहर की नमाज के तौर पर अदा कर सकते हैं, मगर ईद की नमाज का कोई बदल नहीं है। ईद की नमाज को अदा करने के लिए हमें चाश्त की नमाज जो है वो अदा करना पड़ेगा, और चाश्त की नमाज जो है वो 4 रकात नमाज होती है। उसको आप लोग अपने घरों पर अदा करें और उसके साथ में जो है ईद को मनाएं। इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से ये अपील है कि अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि सरकार का संदेश आ रहा है, सरकार जिस तरह से कह रही है उसको हम लोग उसका पालन करें और उनके नियमों पर पालन करके इस कोरोना से लड़ने के जद्दोजहद बराबर हम लोग जारी रखें और इससे जीत का अपना मुकाम बना के रखें।